नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मक़दम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी बीमारी से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में, आपके ख़ानदान में, आपके दोस्त अहबाब में किसी को कोई भी बीमारी है तो इस प्रोग्राम में कॉल करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और उस बीमारी में तिब्बे नबवी की कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वबाई अमराज पर। इससे मुतालिक या कोई भी आपका सवाल हो बीमारी से मुतालिक तो आप जो है सवालात कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, आपका खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम में। और नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए वो नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे सवाल करें, अपनी बात रखें, उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ आप बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज का जो उन्वान है वबाई अमराज, इसके मुतालिक मैं चाहूँगा कि तमहीदी कलमात बयान फरमाएं कि वबाई अमराज से किस तरह से बचा जा सकता है और तिब्बे नबवी की कौन कौन सी अद्वियात इसके लिए साजगार साबित हो सकती है। जी तबीब साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदल अंबियाइ वल मुरसलीन। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तिब है। और जैसा कि आज का हमने उन्वान रखा है वबाई अमराज। वबाई अमराज क्यों होते हैं, इसके होने की क्या वजूहात हैं, इसके बारे में अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बहुत सारे अहकामात आते हैं। अबू नवैम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने एक महीने में लगातार कम से कम 3 बार शहद का इस्तेमाल कर लिया वो छोटी बड़ी तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा। इस हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब आप देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो शहद होता है वो नेचुरल एंटीबायोटिक होता है और इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बेतहाशा ताकत देती है। बेतहाशा ताकत देते हुए आपको बेतहाशा जो है इससे फ़ायदा भी मिलता है और आपके जिस्म में अगर कोई बीमारी है तो वो उस बीमारी से लड़ने की जो सलाहियत होती है आपके जिस्म की उसको वो बढ़ाता है। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे अमराज, इस तरह के पैंडमिक कंडीशंस जो है वो भी जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में देखे गए हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका बचने का तरीक़ा और यानी कि प्रिवेंटिव क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्वारंटाइन का तरीक़ा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बाज़ाब्ता तौर पर इसका हमें जो है हदीस नबवी से इसका सबूत मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं तिब्बे नबवी में जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं, जिनमें कलौंजी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे सवालात होंगे वैसे सवालात के मैं जवाबात अर्ज़ करूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम जम्मू कश्मीर से। सवाल कीजिए अपना। जी सवाल ये है कि मतलब कि सवाल यह है हमारा कि हमारे दादू का खतन पड़ा हुआ है तो मतलब अब उनको परहेज से करना है। हम मतलब रूरल इलाके में रहते हैं। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। रूरल इलाके में रहती हैं, परहेज क्या करना, तकलीफ क्या है? जी जी। तकलीफ किसको है और क्या है तकलीफ? तकलीफ उनको यह है कि मतलब उनको सांस चलेगा, अगर थोड़ा सा चले तो उनको सांस चलता है। सांस फूलती है, थोड़ा सा चले। जी जी डॉक्टर साहब से बात कीजिए। तबीब नजम रेहान साहब मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए, आपको सुनना है। जी तबीब साहब। जी मेरी बहन से मेरा सवाल ये है कि वो पहले तो टीवी का वॉल्यूम कम कर लें और
बड़ी मेहनतों से न्यूज़ 18 जो है ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आ रहा है। थोड़ा सा आप प्रोग्राम को सही चलने दीजिएगा, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिएगा, और इसके साथ मैं आपसे ये अर्ज़ करूंगा मेरी बहन, आप मेरी आवाज़ को गौर से सुनिएगा। आपके जो जिनके बारे में आपने सवाल किया, सांस फूलने की शिकायत है, उनका वजन कितना है और उम्र कितनी है, ये बताइए। जी, उनका वजन होगा ऑलमोस्ट 60 ईयर्स और उनकी जो उम्र होगी वो 35 ईयर्स है। 75 उनकी उम्र है, एज है? उम्र 75 ईयर्स एज। ठीक है बहन, मैं अर्ज करता हूं इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ इसमें दे सकती है, मैं बताता हूं आपको इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? महबूब नगर से। महबूब नगर से बात कर रही हैं, सवाल कीजिए। मेरी बच्ची की नाक में वो बंद हो रही है, नाक बिल्ली के जैसा है, गोश्त के जैसा। बच्ची की नाक बंद हो रही है? हाँ, वो गोश्त के जैसा है डॉक्टर। जी कब से शिकायत है ये? 1 महीने से है वो। साइनस की प्रॉब्लम है। बच्चे की उम्र बता दीजिएगा। बच्ची की उम्र बताइए। 28 साल है। 28 साल है। वजन उनका कितना है? 55 साल। ठीक है, 55 kg। बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब मौजूद है, आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप उनसे बात भी कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी सवाल नोट कर लिया है मैंने। साइनस की प्रॉब्लम, दायमी नज़ले की शिकायत है ये। इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दूंगा, वो प्रोग्राम देखते रहें इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर से जो पहला सवाल था मोहतरमा ने किया था, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी देखिएगा, हमारी बहन ने जिन्होंने जम्मू कश्मीर से सवाल किया था मुझसे, कश्मीर से, और इनका जो सवाल था थोड़ा चलने पर सांस फूलती है। इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम है जो मैंने जो है पेशेंट से पूछी थी। पेशेंट की उम्र क्या है और इनका वज़न क्या है। इन्होंने वज़न लगभग 60 बताया और इनकी उम्र 75 बताई। देखिएगा, इस एज में एक कॉमन सा ये मसला होता है। इसमें ऑर्गन्स की वीकनेस की शिकायत भी होती है, दिल की कमज़ोरी भी हो सकती है, लंग्स की शिकायत भी हो सकती है। तो बेसिकली जो है इनके ये जो मेन ऑर्गन्स है जिससे इसका ताल्लुक होता है, खासकर 75 ईयर्स अगर इनकी एज है, तो आप इनका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा, 2D को जरूर करवा लीजिएगा और चेस्ट एक्सरे जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है और इस तरह से चेंज होने वाले मौसम में इस तरह की शिकायतें कॉमनली होती है। खासकर कोलेस्ट्रॉल में इस तरह की कॉमन सी मसाइल पाए जाते हैं। इससे हटकर एक दूसरी वजह रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की शिकायत हो सकती है। तो थोड़ा सा आप कंफर्म कर लें, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की अगर शिकायत है इनको, जैसे कि लंग्स के रिलेटेड इस तरह का मसला होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंडीशन में तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोशनी में रेस्पिकेयर के नाम से कैप्सूल आते हैं, इनके इस्तेमाल से इनको आराम मिल सकता है। और अगर कश्मीर से इन्होंने कॉल किया तो कश्मीर में एक बहुत ही फेमस फल है जिसे बही कहते हैं, सफरजल कहा जाता है, बही क्वींस इसको कहते हैं। ये बेतहाशा फायदा देता है, इसके बीज भी बेतहाशा फायदा देते हैं इस तरह की बीमारी में। आपको वहां लोकली वो मिल जाएंगे। उसके बीज अगर मिल जाएं सूखे हुए तो उनको 1 टेबलस्पून बीज को रात में 2 गिलास पानी में भिगा लें, सुबह उसको उबाल लें जब तक कि पानी 1 गिलास ना हो जाए। उबाल कर इंशाअल्लाह ताला छान कर वो पानी को पिला दें, इससे भी बहुत फायदा हो जाएगा। डायरेक्ट बही के इस्तेमाल से भी फायदा हो जाएगा। रही बात अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो रिपोर्ट आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर सेंड करनी पड़ेगी। जी, और महबूब नगर से जो मोहतरमा ने सवाल किया था उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? इनकी बच्ची की नाक में जो है गोश्त बढ़ गया तकरीबन 1 माह से। जी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है। एज 28 ईयर्स जो है इन्होंने अर्ज किया है। पेशेंट की उम्र 28 ईयर्स इन्होंने इनकी उम्र बताई है। मैं आपको अर्ज कर दूं, इसको दायमी नज़ला कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बीमारी के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर इरशाद फरमाया कि मैदा उम्मुल अमराज है, यानी कि हर मर्ज की माँ है। और ख़ासकर ये जो प्रॉब्लम है जिसे साइनस या दायमी नज़ला कहते हैं, इसका रास ताल्लुक़ आपके पेट की तपकीर, गर्मी से होता है। और इसमें अमूमन डॉक्टर्स ये सजेशन देते हैं कि नाक का ऑपरेशन किया जाए। नाक के ऑपरेशन के 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद ये वापस से इसका जो है ना रिकरेंसी जो है वो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बहुत सारे मसाइल में आपको मुब्तला करता है। तो इसका खास ख्याल रखना है, ऑपरेशन पे नहीं जाना है। नेचुरली बहुत सारे ट्रीटमेंट मौजूद है, पेट का सही इलाज करना चाहिए। और सैनोकेयर एडवांस के नाम से नेजल ड्रॉप आते हैं, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। महबूब नगर से आपने कॉल किया है, हैदराबाद का
हमारा जो ब्रांच है वो आपसे सबसे करीब है, वहाँ से रब्ता आप पैदा कर सकती हैं इंशाल्लाह। स्टोर के नंबरात आपको नजर आ रहे हैं। सैनिकेयर एडवांस और गैनोडर्मा लूसिडम के नाम से ऋषि रेडर मशरूम के कैप्सूल मिलते हैं तिब्बे नबवी के हलाल स्टोर पर, उनका इस्तेमाल करिए और नेजल ड्रॉप का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला इससे आराम हो जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए आप हेल्पलाइन के नंबरात पर रब्ता पैदा कर सकती है इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, चिकमंगलूर। चिकमंगलूर से बात कर रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल मेरी बीवी है जी जी जी, उनको अभी 36 ईयर्स जी, उनको एक 3 साल या 4 साल से जी जो उनका मंथली जो होता है ना, मंथली जी, वो 3-4 साल से लगभग लगातार आ रहा है, जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट कर भी कम नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, जी जी, दवाई आपने करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है? नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। 3-4 साल से मैं सुन नहीं पाया, ये थोड़ा सा दौरा जो है आराम से। जी हैज़ की प्रॉब्लम है, हैज़ के मुतालिक उनका सवाल है। जी तबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। जी तबीब साहब क्या सवाल इनसे करना चाहेंगे, कोई अगर आपका सवाल है तो? जी जनाब 3-4 साल से आपने अर्ज किया है, 36 ईयर्स पेशेंट की उम्र बताइए, तकलीफ एग्जैक्टली क्या हो रही है ये बताइएगा। वो जो ये होता है ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग। हेलो जी, जो ब्लीडिंग होती है जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ब्लीडिंग की शिकायत है। हाँ वो तो लगातार जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट किया तो भी कम नहीं हो रहा है, लगातार की प्रॉब्लम है ये। ठीक है ठीक है, हाँ डॉक्टर से बात करने गए तो वो बेबी बैग ही करना पड़ता है। बेफिक्र रहिए, परेशान ना होइएगा। चिकमंगलूर से कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मैं साहब। आपको अर्ज कर दूंगा जवाब, आराम से आप टीवी पर जवाब सुन लीजिएगा। आप जो है प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा और अगर आप अपनी शरीक हयात को बोलेंगे इस्तेमाल करने के लिए, मशवरे पे अमल करने के लिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? महाराष्ट्र बुल्ढाना। जी सवाल कीजिए। जी मेरे भाई को ना पिस्टोला हुआ है। पिस्टोला? हेलो भाई को? हाँ जी जी, नासूर जी 6 महीने से वो जी। हाँ। हमारे साथ तबीब नजम रियान साहब मौजूद हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप जो है उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। जी मेरे भाई को ना फिस्टोला हुआ 6 महीने से। फिस्टोला? जी मेरी बहन फिस्टोला कब से है? कब से है? 6 महीने से। कहाँ से बात कर रही हैं आप? महाराष्ट्र बुल्ढाना। जी हेलो, महाराष्ट्र से बुल्ढाना से, ठीक है ठीक है। उनकी उम्र क्या है, एज बता दीजिएगा। जी 28 साल है और उसमें से ना 5 और खून जा रहा। हेलो ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह, आपको इन डिटेल जवाब अर्ज करूंगा, प्रोग्राम देखिएगा आप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, चिकमंगलौर से जो भाई ने सवाल किया था अपनी शरीक हयात के सिलसिले में, उसके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे आप उनको? जी इन्होंने अपनी अहलिया के मुताल्लिक जो है जो सवाल किया है, मैं उनके सवाल का जवाब दे देता हूँ। 36 ईयर्स उन्होंने बताया, 3-4 ईयर्स से इनको जो है ख़वातीन का जो मखसूस मर्ज़ होता है उस मर्ज़ में ये मुब्तला है और जो है डॉक्टर्स से बाज़ाब्ता तौर पर इलाज करवाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा। इसके अंदर एक चीज़ ये देखनी है कि इनको एंडोमेट्रियम का क्या प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियासिस की कोई प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियम का साइज़ बड़ा हुआ है या जो है ना यूटेरस में किस तरह की वीकनेस है, वो देखेंगे तो इसका इलाज सही हो पाएगा। बहरकैफ कोई भी प्रॉब्लम हो, आइदर जो है फैब्राइड्स की वजह से हो रहा है या यूटेरस की वीकनेस से हो रहा है या एंडोमेट्रियासिस से हो रहा है, जिस किसी भी वजह से हो रहा है, दवाइयाँ मैं अर्ज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये दवाइयों का इस्तेमाल करें। कर्नाटका से आपने कॉल किया था, कर्नाटक में हमारे जो है दोनों शहरों मैसूर बेंगलुरु दोनों शहरों में सेंटर्स मौजूद है और वहां पर ऑनलाइन अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कंसल्ट की जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन की वो भी सर्विस भी शुरू कर दी जाएगी। आप वहां से रब्ता कर लें। फिल वक्त वहां से दवाइयां मैं अर्ज कर रहा हूं, नोट कर लें। पहली दवाई है यूटेरो केयर। यूटेरो केयर के नाम से पाउडर आता है तिब्बे नबवी का, इसका इस्तेमाल करें 1 चमचा हर खाने से पहले, यूटेरो केयर। और इसके साथ दूसरी दवाई आती है दवाए रहम। दवाए रहम असर और मगरिब के बीच आपको इस्तेमाल करना है।
ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर परहेज जो है वो सबसे अहम है, दवाई से ज़्यादा अहम परहेज है। परहेज क्या है? आप बिल्कुल चिकन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना चिकन का सालन, ना उसकी ग्रेवी, कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ आलू, बैगन, अरवी, अम्बाड़ा जो होती हैं, जो सब्जियां हैं, इनमें इसको निगलेक्ट करना है आपको। और बीफ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती हैं आप, उसको टोटली बंद कर देना है। फिर दवाइयों का इस्तेमाल करना है, बाकी आपको हलाल स्टोर पर बता दिया जाएगा, इस पर अमल करें और इंशाअल्लाह ताला वहां से आपका मेरा राब्ता स्टोर से डायरेक्ट करवा दिया जाएगा। आप वहां से भी इंशाअल्लाह ताला मुझसे बात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और महाराष्ट्र से सवाल किया था मोहतरमा ने, अपने भाई के सिलसिले में फिस्टुला की प्रॉब्लम है 6 माह से, क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, फिस्टुला की शिकायत है जी, 6 महीने से है जी, बिल्कुल। 28 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मैं आपको अर्ज़ करूंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अर्ज़ कर चुका हूँ, मैदा उम्मुल अमराज है। मैदे के अमराज को निगलेक्ट किया जाएगा तो वो दूसरे बड़े बड़े मर्ज़ में आपको मुब्तला कर सकता है, जिसकी एक पहचान फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, इस तरह की बीमारी में आप मुब्तला होते हैं। तो आप जो है इसका इलाज, आदि तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता इसका इलाज बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक थाला पेश किया गया जिसके अंदर अंजीर थे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत का कोई फल होता तो वो अंजीर होता, तुम अंजीर खाओ कि ये जो है अंजीर, तुम अंजीर खाओ कि ये जन्नत का फल है, और तुम अंजीर खाओ कि इसमें ये गठिया की बीमारी को कम करता है और बवासीर को काटता है। तो ये यानी कि बवासीर से मुराद सिर्फ बवासीर नहीं है, ये उसके रिलेटेड जो बीमारियां होती है, हत्ता के कब्ज़ की बीमारी में भी फ़ायदा देता है। तो आप 3 अदद अंजीर को रात में पानी में भिगा कर सुबह इस्तेमाल करें, और राहत कैप्सूल आते हैं तिब्बे नबी के, 2 गोली हर खाने से पहले इस्तेमाल करें। और इसके साथ दवाल बतन के नाम से दवाई आती है, दवाल बतन 1 चमचा हर खाने से पहले, और अर्क़ अज़ब के नाम से दवाई आती है, ये अर्क़ का इस्तेमाल करें 2 चमचे दिन में 1 मरतबा। इंशाअल्लाह इस पर अमल करें, अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला अता फरमाएं। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं राजा राम बोल रहा हूँ, मोगा पंजाब से। राजा राम जी, जी सवाल कीजिए राजा राम जी। शायद है मस्सों वाली, और गुदा में खारिश भी बहुत होती है। सवाल अपना फिर से बताएंगे? जी, मुझे बवासीर की शिकायत है, मस्सों वाली बवासीर जो होती है, पाइल्स। जी, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मस्से वाली बवासीर, जी 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 हाँ जी, और जी गुदा सुन में रहा हूँ मैं। खारिश भी मस्से बहुत वाली होती है। बवासीर के बारे में सवाल है इनका। जी। किसको, पेशेंट की उम्र बताइएगा? उम्र 60 साल है। 60 साल उम्र 60 साल। जी, मस्से वाली बवासीर भी होती है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसका भी इलाज मैं अर्ज कर देता हूँ। राजा राम जी बहुत शुक्रिया। बहुत होती है जी, गुदा में खारिश भी बहुत होती है। क्या होता है? गुदा में खारिश बहुत होती है। क्या होते हैं? खुजली, खारिश। खारिश। जी बता रहे, गुदा में जो है खारिश बहुत होती है। जी, खारिश की भी प्रॉब्लम है। जी जी जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजा राम जी पंजाब से कॉल करने के लिए। प्रोग्राम इंशाल्लाह देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको मशवरा देंगे, उस पर अमल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं करीमनगर से बात कर रहा हूँ। सवाल कीजिए। हाँ, मेरे को खुजली बहुत है पैरों को, घुटनों के नीचे, दोनों पैर के घुटनों के नीचे खुजली बहुत है, 6-8 महीने से है। जी, तो इसके लिए क्या मशवरा है? जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब से आप सवाल पूछ सकते हैं उनसे। हाँ जनाब, आप आपकी उम्र बता दीजिएगा, जिन्होंने करीमनगर से बात कर रहे हैं अपनी उम्र बता। 60 साल। जी जी, 60 ईयर्स। पैरों में खुजली ये कब से है? जी, पानी कितना पीते हैं दिन में आप जनाब? जी 60 साल। पानी कितना पीते हैं आप दिन में? तकरीबन 3 लीटर पी लेते। 3 लीटर 3 लीटर। ठीक है, ये खुश्की की वजह से होता है। मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह, आप प्रोग्राम देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करीमनगर से कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, पंजाब से राजा राम जी ने जो सवाल किया था उसका क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे उनको? जी
जी, पंजाब से राजा राम जी हमारे माशाल्लाह से मुस्तकिल कॉलर इस शो को देखते भी, इनके सवाल का मैं जवाब अर्ज कर रहा हूँ। राजा राम साहब, मस्से वाली बवासीर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मस्से वाली बवासीर भी होती है और मस्से वाली बवासीर का इलाज भी जो दवाइयाँ मैंने अर्ज की है, दवाल बतन जो हमारी तिब्बे नबवी की है उसका इस्तेमाल करना है। 1 चमचा हर खाने से पहले, वो मस्से सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे, उसका इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ अरक़-ए-ज़ब के नाम से दवाई आती है, अरक़-ए-ज़ब 2 चमचे दिन में 1 मरतबा, राहत कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले राजा राम जी इसका इस्तेमाल करना है। खारिश की जो प्रॉब्लम आपने बताई है इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्द से जल्द करना। इसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। खारिश में, क्योंकि खारिश की बीमारी उम्मन सफरवी मिजाज वालों को ज़्यादा होती है, सौदवी वालों को खारिश की दूसरी किस्में पाई जाती हैं उनमें। तो अगर ये शिकायत है तो इसके अंदर अल-अय्यूबी कैप्सूल आती है तिब्बे नबवी की, अल-अय्यूबी कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले। और जो मुनक्खा आता है, एक होता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अर्ज़ करते हैं मुनक्खा, जो एक किस्म होती है ड्राई फ्रूट की, मुनक्खा 7 दाने रात पानी में भिगाकर सुबह नहार पेट आप इंशाअल्लाह ताला और उस 7 दाने मुनक्खे को खा लीजिएगा और वह पानी पिला दीजिएगा 60 साल जिनकी उम्र है पेशेंट की। इंशाल्लाह इससे खारिश में भी अल्लाह ने चाहा आराम हो जाएगा और मस्से वाली बवासीर में भी आराम हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। करीमनगर से जो मोहतरम ने सवाल किया था, पैरों में खुजली है, उसके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, पैरों में खुजली, पानी का आप भी इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन इसमें 2 मसाइल हो सकते हैं। एक मसला आयरन की डिफिशियंसी की वजह से भी ये दिक्कत आया करती है, तो आप देख लीजिएगा कोई आयरन वगैरह की डिफिशियंसी तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। पिछले ही हफ्ते जब मैं हैदराबाद में पेशेंट देख रहा था तब एक पेशेंट आए थे जिन्होंने कहा कि पैरों में खुजली हो रही है, स्किन स्पेशलिस्ट को बता लिया, सबको बता लिया। मैंने कहा शायद आपका आयरन कम है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सब टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल है। तो मैंने कहा टेस्ट बता दीजिएगा। उन्हीं के साथ रिपोर्ट्स थी, हमने चेक किया। मैंने जब उसमें आयरन को देखा तो फिर मैंने उसको अंडरलाइन करके बताया, तो वो दंग हो गए। उन्होंने कहा किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, इस वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। तो आप देख लीजिएगा, आयरन की अगर डिफिशियंसी है तो अजवा टॉनिक आती है तिब्बे नबवी की, 2 चमचे अजवा टॉनिक 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करें। और खारिश फ़ौरन आराम होने के लिए उसके अंदर एलोवेरा का जेल आता है तिब्बे नबवी का, वो जेल को लगाइए। अल-अय्यूबी कैप्सूल आती है 2 गोली हर खाने से पहले। ये तमाम अद्वियात आपको हैदराबाद के स्टोर से दस्तियाब हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी और आज हम बात कर रहे हैं वबाई अमराज पर और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को प्रोग्राम से जोड़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, श्रीनगर कश्मीर से। सवाल कीजिए अपना। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। जी जी, हाँ, ऐसा मसला है डॉक्टर साहब। जी जी, टीवी की आवाज बंद कर दिया मैंने। ऐसा मसला है मेरा, अभी डॉक्टर साहब को कोई बच्ची के बारे में फोन आया था, 21 साल की बच्ची को साइनस की प्रॉब्लम है जी, लेकिन मेरी एज 42 प्लस है जी, और मुझे भी सेम प्रॉब्लम है। नाक डॉक्टर के पास गया था मैं अभी, वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास। उन्होंने 3 जगह मुझे ब्लॉक दिखाया नाक अंदर से। एक डॉक्टर ने मुझे बोला तो ऑपरेशन करने की सलाह दी थी। डॉक्टर साहब आपको सुनना है, डॉक्टर साहब से आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको सुनना है। जी, कुछ चर्बी सी अंदर नाक में चिपे, जिसको ये ना DNS बोलते हैं इस इस्तिलाह में जी। तो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। बिल्कुल जुकाम रहता है 24 मतलब ना 12 के 12 महीने जुकाम रहता है मुझे। और सुबह के टाइम में ज्यादा ही मुश्किल पेश आती है, पानी टपक जाता है और नाक एकदम ब्लॉक रहती है। आपकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही है, थोड़ा जोर से बात करेंगे मोहतरम? जी, वो एक्चुअली है ना, ऐसा है मेरी नाक टपकती है बहुत कै साल से? है मुझे बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रही है। आपकी उम्र 42 साल है और ये शिकायत आपको कई साल से है?
नाक टपक रही है, नाक बहती है। बिल्कुल हाँ, डॉक्टर ने ये ऑपरेशन करने की सलाह दी है जी। लेकिन अभी डॉक्टर साहब किसी 21 साल बच्ची को बोल रहे थे कि ऑपरेशन ना कराए। कोई दवाई मुझे याद नहीं रही उन्होंने क्या दवाई बोली थी इसके लिए। ठीक है, नंबरात भी नोट कर सकते हैं, नंबरात भी नोट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। कोई गोश्त तो नाक में नहीं बढ़ा है ना? जी 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 बिल्कुल वही इसको ये टिबी इस्तेलाह में DNS नाक में गोश्त बढ़ा है नहीं बढ़ा है? जी जी 3 एकदम ब्लॉक है, पूरी तरह से नाक ब्लॉक है। हाँ, पूरी जमी हुई है नाक और बंद ही रहती है, हमेशा बंद रहती है। नाक ब्लॉक है, वही बंद रहती है ना। और सुबह के अवकाश में ना नाक बिल्कुल पानी टपकता है, बहुत मुश्किल होती है, रुमाल लेकर बैठना पड़ता है मुझे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से जुड़े रहिए, डॉक्टर साहब आपको मशवरा देंगे, उस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम ना नासिक से बात कर रहे हैं। सवाल कीजिए। जी हमारा सवाल है कि मुझे ना बार बार एसिडिटी हो जाती है जी। सर में दर्द। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए मोहतरमा, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब से आप सवाल कर सकती जी। डॉक्टर साहब, सर में दर्द होता ना, मुझे ना बार बार एसिडिटी हो जाती है जी। सर में दर्द होता मेरे, और मछली आती है, एसिडिटी हो जाती है। हाँ जी। कब से शिकायत है ये? जी, शिकायत कब से आपको कब से एसिडिटी शिकायत की, आपको? सर में दर्द? ये मुझे ना 1-2 साल से हो रहा है। मैंने ठीक। बहुत सारे इलाज भी की, मुझे ना पेन किलर लेना पड़ती बार बार। ठीक, बहुत बहुत चलेगा, शुक्रिया। हम अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नासिक से। जी डॉक्टर साहब, श्रीनगर से जो मोहतरम का सवाल था, उनकी नाक जो है शुरू कई सालों से बंद है, 42 साल उनकी उम्र है और नाक से पानी टपकता रहता है, तकलीफ बहुत है। तो उन्होंने आपने जो जवाब दिया था अभी उन्होंने सुना, लेकिन दवाएं नहीं नोट कर पाए। क्या मशवरा देना चाहिए? जी 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 मैं अर्ज करता हूँ, श्रीनगर कश्मीर से जो भाई ने कॉल किया था, नाक के मुतालिक इन्होंने मुझसे सवाल किया था, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। नाक में लगातार पानी जो है वो बहता रहता है। आप जो है ब्रेनोप्राश के नाम से, सुल्तान ब्रेनोप्राश के नाम से तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हलवा आता है, वो ब्रेनोप्राश का इस्तेमाल ज़रूर करें। सुल्तान ब्रेनोप्राश आपको इंशाल्लाह ताला 1 चमचा सुबह नहार पेट इस्तेमाल करना है। और सैनोकेयर नेज़ल ड्रॉप आते हैं, तिब्बे नबी के नेज़ल ड्रॉप का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन ब्रेनोप्राश के बिना सैनोकेयर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कश्मीर में कोई हमारा सेंटर अभी मौजूद नहीं है, आपको बज़रिए कोरियर इसको मंगवाना है। और तो आप इंशाल्लाह ताला हमारे हेल्पलाइन पर रब्ता करके वहाँ से मंगवा कर इस्तेमाल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जी। और नासिक से मोहतरमा ने सवाल किया था कि इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बार बार हो जाती है और सर में दर्द भी रहता है, इनको जो है वो दवाएं लेना पड़ रही है। जी 2 साल से लगातार है जी सर, पेन किलर लेना पड़ रहा है। नासिक से जो हमारी बहन ने कॉल किया था, मैं उनसे अर्ज करता हूं, सवाल को गौर से सुन लीजिएगा और उस पर अमल कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ यह है कि खाने से पहले और खाने के बीच में ही आप पानी पिए। खाने से अगर आप खाने के फ़ौरन बाद पानी पिएंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट का आपका गैप हो खाने और पानी को। अगर आप पानी पीना ही चाहती हैं तो ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकती, नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, नीम गर्म पानी का आप इस्तेमाल कर सकती हैं खाने के फ़ौरन बाद, तो फिर वो फ़ायदा देगी। इसका खास ख्याल रखें। इसके साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में 3 अदद अंजीर को 2 टेबलस्पून हलाल सेब के सिरके में रात में भिगाकर सुबह नहार पेट आप इसका इस्तेमाल करिएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके साथ जो है बही के कैप्सूल आते हैं, ये आपको नासिक से आपको बॉम्बे करीब है, बॉम्बे में कोरला वेस्ट में हमारा सेंटर मौजूद है, वहाँ से दवाई मंगवा कर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आप बही कैप्सूल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाने के बाद, और सवीखल बही आता है, सवीखल बही एक किस्म का सूप होता है, इसका इस्तेमाल करें, इससे आपके मैदे को ताकत मिलेगी। ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक आपको ज़रूर शिफाए कामिल आजिला अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? कर्नाटक से बात कर रहे हैं। सवाल कीजिए। हाँ जी, हमको इधर थोड़ा खुजली बहुत है, बैक साइड खुजली बहुत है। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब से आप सवाल पूछ सकती हैं, रहनुमाई हासिल कर सकती हैं। हाँ। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी हेलो। जी जी, खुजली कब से है और क्या वजूहत है, डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ 2 महीने से है, 2 महीने से है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर्स को बताया तो क्या कहा है, बीमारी का नाम कुछ बताया? नहीं
डॉक्टर के पास गए तो इंजेक्शन वगैरह दिए और कुछ भी नहीं कम हुआ। अच्छा ठीक है, आपकी उम्र बताइएगा। हाँ 30 साल है। ठीक, बहुत खुशी होती है। 30, ठीक है, चलिए मैं जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। कर्नाटक से कॉल करने के लिए। हाँ। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी चेन्नई से बात कर रहे हैं। सवाल कीजिए। सैयद हमजा नाम है हमारा। जी सैयद हमजा साहब सवाल कीजिए। उम्र 72 साल है। जी वो पेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, कब्ज का प्रॉब्लम है। कब्ज की प्रॉब्लम है आपको? कोलोनोस्कोप का प्रॉब्लम 5-6 महीने से है। जी जी डॉक्टर साहब जो यहाँ इंग्लिश मेडिसिन में कोलोनोस्कोपी टेस्ट की है। जी क्या खुला के जरिए से कोलोनोस्कोपी टेस्ट करने से तो चमड़ा कुछ बड़ा हुआ है बोले, अंदर में जो है चमड़ा कुछ बड़ा हुआ है, उसको कट करके टेस्टिंग करने के बाद ऑपरेशन करने पड़ेगा आप वो करके बोले। कोलोनोस्कोपी चेक करने के बाद उसके पहले एंडोस्कोपी देंगे सीने का जलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जवाब दूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया चेन्नई से कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, मोहतरमा ने जो कर्नाटका से सवाल किया था उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? जी कर्नाटक से हमारी बहन ने सवाल किया था, बहुत ज़्यादा खुजली है 2 महीनों से और वो लगातार इसका इलाज कराने के लिए जा रही हैं और बावजूद उसके जो है 2 महीने से इंजेक्शन भी ले रही हैं वगैरह, फिर भी कम नहीं हो रहा है। आप कर्नाटक में 2 सेंटर है, बेंगलुरु मैसूर, किसी भी एक सेंटर से रब्ता पैदा कर लीजिएगा तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप वहाँ से रब्ता पैदा करते हुए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेंटर से इंशाअल्लाह ताला आप वहाँ से अलायुबी कैप्सूल आती है, अलायुबी कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले, हेमोप्योर कैप्सूल 1 गोली हर खाने के बाद, और इसके साथ अर्ख-ए-अज़ब के नाम से दवाई है, तो अर्ख-ए-अज़ब 2 चमचे दिन में 1 मरतबा। लेकिन इन दवाइयों के इस्तेमाल से पहले सीबीपी का टेस्ट जरूर करवा लें, ब्लड में कोई इन्फेक्शन वगैरह की शिकायत तो नहीं है, थोड़ा सा वो भी देख लें तो बेहतर रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला इस हिसाब से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे, बेहतर रहेगा। आप कर्नाटक के जो हमारे 2 ब्रांचेस है मैसूर बेंगलुरु, वहाँ से रब्ता पैदा कर लें इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद हमजा साहब ने सवाल किया था चेन्नई से, 72 साल इनकी उम्र है। सवाल आपने सुना, कब्ज की शिकायत है, क्या मशवरा देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कॉन्स्टिपेशन। जी 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 कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। बेसिकली डॉक्टर ने से ये इन्होंने राब्ता किया था, डॉक्टर ने इनका टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उनको कहा है कि गोश्त बढ़ा हुआ है। जी इसको एनल कुशन्स कहते हैं, उसका ऑपरेशन कभी भी नहीं करवाना होता है। उसको ऑपरेशन करवाएंगे फिर मोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल टोटल खत्म हो जाता है। मैं इसीलिए ऑपरेशन से रोकता हूँ पाइल्स के, ये आपको हमेशा नुकसान में डालेगा, ख़तई तौर पर नहीं। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसके बेहतरीन इलाज है, नेचुरल मेडिसिन में इसके इलाजात मौजूद है, वो करवाइएगा। तो एनल कुशन्स को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो एनल कुशन्स आपको बहुत परेशान करेंगे। बाद में आप, मेरे पास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनको मैंने रोका था ऑपरेशन से, लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद की जो तकलीफ है उसको देखकर अब जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो हमारे पास भेजते हैं, उसकी वजह यही है। तो बराए करम इसका खास ख्याल रखें। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इसका इलाज मैं अर्ज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। पहली जो दवाई है तिब्बे नबवी की वो है तलबीना। तलबीना का ज़रूर इस्तेमाल करें। तलबीना का सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करिएगा। चेन्नई से आपने कॉल किया है, चेन्नई से भी बेंगलुरु का सेंटर करीब है, वहाँ से रब्ता कर लीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला आप वहाँ से तलबीना और इसके साथ राहत कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले इस्तेमाल करें और इसके साथ जो है सवीक़ुल बही का भी इस्तेमाल करें। तलबीना, सवीक़ुल बही और राहत कैप्सूल 3 अद्वियात का इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक ज़रूर शिफाए कामिला अजला अता फरमाएंगे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं उत्तर प्रदेश फतेहपुर से बोल रही हूँ। फतेहपुर से, जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मुझे मेरे लीवर में सूजन है। लॉकडाउन शुरू होने से पहले मैं डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने हमारे अल्ट्रासाउंड करवाया था और उसके दूसरे तीसरे दिन से लॉकडाउन हो गया तो सब सारे मेडिकल वो अस्पताल बंद हो गए, तो बहुत तकलीफ है। गैस थोड़ा सा सवाल इनको धीरे से करने को कहें, तो इनकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। मोहतरमा, आप आहिस्ता आहिस्ता वजाहत के साथ क्लियर अपना सवाल कीजिए। आपको जो है आपके लीवर में सूजन है, कब से है आपके लीवर में सूजन? लीवर में सूजन हमारे बहुत दिन से है। गैस बहुत बनती है
और जी। पेट साफ नहीं रहता, कब्ज बहुत रहता है, कई कई दिन नजावत नहीं होती। गैस बनती है और कब्ज भी रहता ना। जी जी, और सीने के ऊपर कलेजे जी। में हलक से नीचे जलन बहुत होती है कुछ खाते जी हैं तो। जी 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 डॉक्टर साहब कोई और जी। सवाल करना चाहेंगे? पेट का फूलना और सूजन आना ये सब कॉमन होता है जब लीवर पर सूजन होती है। जी, इनकी उम्र बता दीजिएगा। उम्र क्या है आपकी? हमारी है 42 साल। 42 साल। वजन कितना है आपका? अब वजन तो बहुत दिन से नहीं चेक कराया, होगा प्रोग्राम 43 देखते रहे। 44 था। जी जी चलिए प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फतेहपुर से कॉल चलें, करने कोई के लिए। दिक्कत नहीं है, जवाब देते हैं हम इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कम कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कर्नाटका बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। सवाल कीजिए। सवाल, मेरे अब्बू की उम्र 51 ईयर है। जी। मेरे अब्बू को 3-4 साल से गले में खराश रहती है, क्या कि अटके जैसा, सांस ये करे जैसा, कुछ अटके जैसा रहती है। जी डॉक्टर साहब आपको और सुनना इनका है? वेट जी 90 ईयर। डॉक्टर साहब आपको सुनना है, सवाल कीजिए। जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए मोहतरमा। जी जी बहन, उम्र बताइए 51 ईयर्स है। और ये गले में जो हो रहा है, ENT डॉक्टर वगैरह से आपने राब्ता किया है? क्या वजह है, कुछ पता किया, कोई टेस्ट किया है या कोई जी इस जी, तरह की डॉक्टर चीज? तब कराए, उन्होंने क्या भी बोलते नहीं, कुछ भी नहीं, आपको बलगम जमगा, वो बलगम की वजह से होता करके बोलते। जी जी, बलगम की वजह से बिल्कुल हलक में बेचैनी हो सकती है, बहुत चांसेस है। मैं इस सवाल का इंशाल्लाह बेहतरीन इलाज बताऊंगा, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। बेंगलुरु में ही सेंटर मौजूद है, आप राब्ता पैदा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलोर से कॉल करने के लिए मोहतरमा। जी डॉक्टर साहब फतेहपुर से जो मोहतरमा ने सवाल किया था उसके मुतालिक क्या जवाब देना चाहेंगे? लीवर में इनके सूजन है, कब्ज है, शिकायत है, गैस की शिकायत है। जी, फतेहपुर से इन्होंने सवाल किया था और इनका सवाल जो है एज 42 इयर्स है और इनको जो है लीवर पर सूजन है। जी, लीवर पर सूजन रहेगी, जिसको हेपेटोमेगाली कहते हैं, या कुछ लोग जो है बिल्कुल इसको हेपेटोमेगाली तक इसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, फैटी लीवर करके चलते हैं। ऐसी कंडीशंस के अंदर कब्ज की शिकायत, गैसेस की प्रॉब्लम, चेहरे का फूलना, खाते ही पेट का फूल जाना, थोड़ा खाते ही पेट का भर जाना, इस तरह की तमाम शिकायतें जो है इसमें होती है। तो ऐसी कंडीशन में इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मुनगन जो ग़िज़ाएँ हैं, मुनगन ग़िज़ाओं का आप इस्तेमाल बंद करें, यानी कि नॉन वेज टोटली बंद कर दें और ख़ासकर बैगन का इस्तेमाल जो है वेजिटेरियन में इस्तेमाल ना करें। इसके साथ लिवरोज 72 कैप्सूल आती है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लिवरोज 72 कैप्सूल, ये आपको तिब्बे नबवी के हलाल स्टोर से मिल जाएगी। फिल वक्त आपको कुरियर के जरिए हैदराबाद में, क्योंकि साउथ में हमारा सारा का सारा काम है, अभी नॉर्थ साइड में या जो है हम लोग कोई स्टोर नहीं खोला है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम खोलेंगे, तब तक आपको कुरियर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आप इंशाल्लाह लिवरोज 72 कैप्सूल मंगवा लें और इसके साथ जिंजर विनेगर आता है, जिंजर विनेगर मंगवा लीजिएगा। जिंजर विनेगर 1 टेबलस्पून, हलाल जिंजर विनेगर 1 टेबलस्पून सुबह नार पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करिए और लिवरोज लेती रहिएगा। इंशाल्लाह ताला 40 दिन के बाद मुझसे रब्ता करिएगा और बताइएगा कि कितना आराम हुआ है और कहाँ तक आराम हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। और बेंगलोर से मोहतरमा ने अपने वालिद मोहतरम के बारे में सवाल किया था। 51 साल उनकी उम्र है, गले में खराश रहती है, डॉक्टर ने बताया कि बलगम जमा हो सकता है। जी, गले में जी खराश रहती है, बेचैनी की शिकायत है, बिल्कुल बलगम की वजह से ये शिकायत हो रही है, बिल्कुल हो सकती है। आप फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको बताता चलूँ, उसके ज़रिए आपके सवाल का जवाब अर्ज़ कर दूँ। आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने बही का तज़किरा जब फरमाया तो साथ में ये भी फरमाया कि तुम बही का इस्तेमाल करो कि ये तुम्हारे दिल को तक़वियत भी देता है और तुम्हारे फेफड़ों पे आए बादलों को हटाता है। तो ये बेहतरीन इसके फ़वायद है। इसके फ़वायद आप क्वींस के फ़वायद आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बेइंतहा फ़ायदेमंद है। ख़ासकर इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो गले की हो, बलगम के रिलेटेड हो, लंग्स के रिलेटेड हो, हार्ट के रिलेटेड हो, बेतहाशा फ़ायदा देती है। तो फ़ौरन आप सबीक़ल बही मंगवाए तिब्बे नबवी के हलाल स्टोर से। सबीक़ल बही मंगवा कर आप इंशाअल्लाह ताला उसका जो है सबीक़ल बही का इस्तेमाल करिएगा आप रोज़ाना सुबह और शाम। और इसके साथ रेसिपी केयर के नाम से कैप्सूल आती हैं, रेसिपी केयर कैप्सूल का इस्तेमाल करें, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद। अल्लाह पाक ने चाहा तो इससे आराम हो जाएगा। ना होने की सूरत में तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में आप ये काम कर सकते हैं कि ना होने की सूरत में आप एक मरतबा, जब मैं बेंगलुरु में पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहूँगा, अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ़ ला लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब बेंगलुरु, मैसूर, पुणे और बॉम्बे में पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहता हूँ। मंथली और वीकली हैदराबाद में रहता हूँ। तो आप इंशाल्लाह रब्ता पैदा कर लें। जी
बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बोल रहा हूँ बैंगलोर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है जनाब? आपकी आवाज़ आ रही, थोड़ा ज़ोर से बात करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सलीम बोल रहा हूँ बैंगलोर से। जी, सवाल कीजिए। मेरे को 10 साल से शुगर का प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब भी आपको सुन रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सही नहीं आ पा रही है। थोड़ा ज़ोर से बात कीजिए ताकि डॉक्टर साहब तक आपकी आवाज़ सही पहुंच जाए और मुझ तक भी सही आवाज़ आपकी आए। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। जी, सवाल कीजिए। जी, मैं सलीम बोल रहा हूँ बैंगलोर से। मेरे को 10 साल से शुगर का बीमारी है जी, और मेरे को 1 साल से टाइफाइड का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है। 1 साल से? हाँ, 1 साल से। और जी, और अभी थोड़ा खुजली के जैसे हाथों पैरों में होती है। 1 साल से थायराइड का प्रॉब्लम है। हाथों पैरों में खुजली कब से है? जी, खुजली एक साल से है। हाथों पैरों में 1 साल से खुजली है। 1 साल से आपको थायराइड भी है? हाँ जी। जी, और 10 साल से आपको शुगर की प्रॉब्लम है? हाँ जी। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 40 साल की है। और वजन कितना है आपका? मेरा वजन 90 केजी से। 90 केजी। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी नहीं, काफ़ी है, मैं इंशाल्लाह जवाब दे देता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली साहब बेंगलोर से जुड़ने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से कलकत्ता से नाजिक फरहान। जी, सवाल कीजिए। मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, इसके ट्राई करने का इलाज है। उम्र 25। थोड़ा जोर से बात करें मोहतरम, डॉक्टर साहब भी आपको सही सुन सके और स्टूडियो में आपकी आवाज़ सही आ सके। जी, बाल सफेद हो रहे हैं, इसके इलाज करने के लिए कुछ दवा बताएंगे? बाल सफेद हो रहे हैं जी। आपकी उम्र क्या है? 25 साल। 25 साल। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? कहाँ से बात कर रहे हैं? ये आसनसोल से बात कर रहे हैं। जी, चलें ठीक है, मैं जवाब देता हूँ, इसका तफसीली जवाब देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसनसोल से जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जो बेंगलोर से मोहतरम ने सवाल किया था, 40 साल उनकी उम्र है, 90 किलोग्राम उनका वजन है, 10 साल से शुगर की प्रॉब्लम है, 1 साल से थायराइड की शिकायत है और हाथों पैरों में खुजली हो रही है। जी, हाथों पैरों में खुजली की प्रॉब्लम है और उसी से शायद ये ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। जी, नेचुरली बहुत सारी अद्वियात है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ कई ऐसी हर्बल मेडिसिन हैं जिनसे आप जो है शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि जियोडैब आता है तिब्बे नबवी का। बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ी दवा खाते पर भी जो है ना शुगर कंट्रोल में नहीं आ पाता, या फिर जो शुगर की वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी के अंदर, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है, इस तरह की शिकायतें हैं वो शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम जियोडैब, चरायता कैप्सूल वगैरह आती हैं तिब्बे नबवी के, उनका इस्तेमाल करवाते हैं, जो इस तरह की बीमारी में अच्छा खासा फ़ायदा देती हैं। उसका इस्तेमाल की रही बात थायराइड की, थायराइड भी शुगर और ब्लड प्रेशर की तरह होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं। थायराइड के आने की बहुत सारी वजूहत है, ज़्यादा सोच की वजह से भी आ जाता है थायराइड, और कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से भी आ जाता है थायराइड, और जो है बहुत सारे इसके अलग अलग वजूहत होती हैं, तो उनको भी इसी तरह से मेंटेन करना होता है। इसमें मोरिंगा बहुत फ़ायदा देती है। मोरिंगा के कैप्सूल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा के कैप्सूल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे, इससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा इस बीमारी को मेंटेन करने में। रही बात हाथों पैरों में जो खुजली हो रही है आपको, उसका ताल्लुक़ किससे, वो पहले हमें पता करना चाहिए। फिल वक्त वो खुजली कम होने के लिए अरख़-ए-ज़ब आता है बेंगलुरु के स्टोर पर, अरख़-ए-ज़ब का इस्तेमाल करें। अरख़-ए-ज़ब 2 चमचे दिन में 1 मरतबा, इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, अल्लाह से मैं पुरुम्मीद हूँ आपको आराम हो जाएगा इंशाअल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया। और आसनसोल से भाई ने सवाल किया था, 25 साल इनकी उम्र है, इनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे, कौन सी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं? जी भाई ने सवाल किया था जी, 25 साल की उम्र में बाल, देखिए प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर क्यों होता है, इसकी वजह को आप जब समझेंगे तो फिर इस बीमारी से आप बाहर आ पाएंगे। प्री मैच्योर ऑफ हेयरिंग के बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके अंदर देखिए बालों का जो ताल्लुक होता है विटामिन, एंजाइम्स, इन तमाम चीज़ों से होता है। तो इसका खास ख्याल रखिएगा कि आप खाने पीने में कौन सी चीज़ें ले रहे हैं। आयरन किसी अच्छी सी आयरन जिन वेजिटेबल्स में होगा वो उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा मेरे भाई। और अगर सैनिटाइजिस, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो सैनिटाइजिस की प्रॉब्लम की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो इसका खास ख्याल रखते हुए आप पहले साइनस का इलाज करवा लें, फिर जाकर ये बीमारी में आपको आराम मिलेगा। फिल वक्त इस पर आप फिलफिल हेयर ऑयल आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप फिलफिल हेयर ऑयल का इस्तेमाल करिएगा, ये मदद देगा आपको। लेकिन याद रखिएगा इसका जो रूट कॉज है वो आपको पता करके उसका इलाज करना है, या फिर आप मुलाकात कर लें इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद। सवाल कीजिए। सर ये वर्टिगो का मतलब हॉस्पिटल में थोड़ा 1-2-3 हफ्तों से बता रहे थे कि सर घूमना और सफरा होके वर्टिगो प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि वर्टिगो कुछ ऐसा चक्कर आने का वो प्रॉब्लम हो रहा है सर, अचानक से सर घूमने का। आपको अपने बारे में सवाल करना है? जी। पैर क्या हो रहे हैं जनाब? सर मतलब ठहरे ठहरे ऐसा कहीं भी बाहर गए तो सर घूमता है, मतलब नजर नहीं जम रही है। तो डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बताया कि वर्टिगो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है बोलते वर्टिगो। सर इनका चकरा रहा है जी। वर्टिगो कहा स्पॉन्डिलाइसिस का डॉक्टर ने? नहीं सर खाली सर घूमता है ऐसा, सो गए तो सर घूमना से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं भी गए तो सर घूम रहा है ऐसा। सर घूमता है जी वर्टिगो, जी बराबर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इसका रूट कॉज है। उम्र बताइए अपना, उम्र बताइए हुजूर, उम्र बताइए अपनी। 29 जी 29 ईयर्स, हैदराबाद। सवाल का मैं जवाब दूंगा, गौर से सुन लीजिएगा आप इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हैदराबाद से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं निर्मल से बात कर रहा हूँ, तेलंगाना। जी सवाल कीजिए। ये क्या है बोलो, 2 रगों का जो भी ब्लॉकेज होते हैं उसके लिए तिब्बे नबवी में आपके पास कोई दवा है क्या? रगे जो ब्लॉकेज हो जाती है हर सेकंड, रगे जो ब्लॉकेज हो जाती है। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे, थोड़ा जोर से बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। वालेकुम। जी सवाल कीजिए। रगे ब्लॉकेज हो जा रही हैं। जी जनाब सवाल करिएगा। वालेकुम अस्सलाम। रगे ब्लॉकेज हो गए तो आपके पास कोई दवा है क्या तिब्बे नबवी में डॉक्टर साहब? रगे जो जाम हो जाती ना, किस चीज के, कौन सा ब्लॉकेज? चाहे अपने हार्ट के हों या हाथ पैरों के। हाथ पैरों की नसें इनकी ब्लॉक हो जा रही हैं, उसके लिए तिब्बे नबवी में दवा पूछना। हाँ हाथ के भी जी मैं आपको अर्ज करूंगा, आप इसका भी तफसीली जवाब दूंगा, प्रोग्राम देखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए तेलंगाना से। जी डॉक्टर साहब, हैदराबाद से जो भाई ने सवाल किया था, 29 साल उनकी उम्र है, सर चकरा रहा है और डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया था वर्टिगो करवा लेना। जी सर चकरा विटिगो की शिकायत इनको बताई गई है और इसको लेकर जो है ये परेशान है। मैं आपको ये अर्ज करूंगा मेरे भाई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। आप बेफिक्र रहिएगा। हैदराबाद से आपका ताल्लुक है, हैदराबाद में ही हमारे सबसे ज़्यादा स्टोर भी है और मेरी अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में हैदराबाद में है। वीकली मैं हैदराबाद में ही रहता हूँ, सैटरडे संडे मंडे। आप इंशाल्लाह ताला हैदराबाद के नंबर पर रब्ता पैदा कर लें, वहाँ से आप जो है ब्रेनो प्लस कैप्सूल आती हैं, ब्रेनो प्लस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। ब्रेनो प्लस कैप्सूल 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद, और अलमासूर के नाम से ऑयल आता है, अलमासूर ऑयल को जो है आप इस्तेमाल करें, गर्दन पर लगाएं। और माजून असाब के नाम से दवाई आती है, माजून असाब 1 चमचा हर खाने से पहले, इस पर अमल कर लें। बेहतर यह होगा, कल सैटरडे संडे मंडे कल से ही है, तो आप इंशाल्लाह अगर हैदराबाद में अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ ला लें तो मुझसे मुलाकात आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और सवाल था, निर्मल से भाई ने सवाल किया था कि इनकी नसें जो है ब्लॉक हो जा रही हैं हाथों की और पैरों की। तेलंगाना। जी क्या जवाब देंगे?
जी देखिएगा, हाथों की नसें हों, पैरों की नसें ब्लॉक हो जा रही है तो मतलब उसमें अगर पकड़ने का किस्सा है तो फिर ये एक अलग किस्म की बीमारी है। बेईबादी की शिकायत भी हो सकती है, इनको दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं। अगर ये ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो है हार्ट के ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हैं, या फिर डीवीटी जैसे कि रगों में खून जम जाता है, पैरों में, जिसमें वेरिकोज वेन्स भी कहते हैं, इस तरह की कोई शिकायत हो रही है तो इनका इलाज बिल्कुल मौजूद है। इसके लिए लेप दिया जाता है, वो करना होता है। थोड़ा सा इसमें इस तरह की बीमारी में पेशेंट्स को देखना जरूरी होता है। तो इन डिटेल आप बात कर लें या हेल्पलाइन पर बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है और वक्त भी हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए, उनको तिब्बे नबवी की अद्वियात के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन ये बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तिब्बे नबवी। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और नंबरात जो हमारे लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं उन नंबरात को आपने नोट कर लिया होगा। किसी भी तरह की शिकायत है, अगर आपका आज इस प्रोग्राम में सवाल नहीं लग पाया है तो आप जो है नंबरात नोट करके कॉल कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं या जिसकी तबीयत ख़राब है उनके बारे में बता सकते हैं और कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।